थी, उनमें तो वो पेंशन 50% मिलते थे। अब माता पिता के लिए क्या है, तो जो पेंशन कार्मिक को खुद की डेथ के बाद पत्नी आश्रित बच्चों को मिलती थी, वो तो 50% पहुंच जाती थी, लेकिन माता पिता के लिए नहीं थी। अब ये क्लोज कर दी है, माता पिता को भी उसकी जो टोटल जो सारे परिलाभ जोड़ करके जो पेंशन बनती थी उसका 50% माता पिता भी अपने जीवन काल तक ले सकेंगे। 30% के राइडर के क्लोज उसको विलोपित कर दिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट था, माता पिता को 30%, बाकी को 50%, अब सबको 50%। और कोई? धन्यवाद सभी को। एक महाराणा प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की जो धरती है वहां पर वीसी ने कहा है कि औरंगजेब कुशल प्रशासक था। इसको किस रूप में सरकार आकलन करती है? उसने माफी मांग ली है, उसने जो बोला था हमारे कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती हुई है। आपने क्षमा कर दिया उनको? देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उसने एक्सक्यूज कर दिया है। अब इस विषय को ज्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में लें तो ठीक रहेगा। आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सारे वाहन लबालब भरे हैं और ये पहली बार है कि राजस्थान में दूसरी बार औसत से भी अधिक सरसों के लगभग करीब बरसात हुई है। और राजस्थान में अभी जो शिविर लग रहे हैं, प्रशासन जो हमारा है, चाहे ग्रामीण सेवा शिविर है चाहे शहरी सेवा शिविर है, इन शिविरों में बहुत अधिक संख्या में लाभार्थी आ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और मैं प्रत्यक्ष और कल मेरे विधानसभा क्षेत्र लूणी में एक तहसील है जवर, उसका ग्राम है बड़ला नगर, स्वयं काश्तकारों ने 25 से 30% गिरदावरी स्वयं ने कर दी। मतलब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन का जो प्रभाव हो रहा है, पहले तो हम पेमेंट का आता था, दुकान में आता था, आज तक गिरदावरी जो होता है, हमारा काश्तकार भी खेत में जाकर के इस मोबाइल के ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी कर रहा है। गिरदावरी में जो अड़चने आ रही थी वो सारी समाप्त हो गई है और शिविरों में बहुत ज्यादा लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगामी 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का बांसवाड़ा में प्रस्तावित दौरा है। आप अनुमान लगाएं, प्रधानमंत्री जी पिछले 6-7 महीने में राजस्थान में चौथी बार आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का पल है। हमको काम करने में और अधिक उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है और काम करने में अगर हमारे देश के और विश्व के सर्वमान्य नेता का मार्गदर्शन मिलता है तो हमें और खुशी होती है। और हम सब, चाहे हमारे मंत्री परिषद के साथीगण हैं, हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सब तो लगता है कि हमारे काम की जान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए हम और अधिक क्षमता से राजस्थान की सेवा करने और राजस्थान को इस अमृत काल में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ विकसित प्रदेश बनाने में रात और दिन लगे रहेंगे। हम हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का भी अल्पाहार के लिए आमंत्रण। कोई सर, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।